स्वामी जी, आज के युग को देखिए कि कितना बदल गया है। पिछले 40, 50, 30 सालों के अंदर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। पति पत्नी को नहीं करता, माता पिता को नहीं किया जाता, बॉस को नहीं किया जाता, भाई को बर्दाश्त नहीं किया जाता। छोटा बच्चा भी इतना इगोस्टिक हो गया है कि वो तो कहता मैं तो सब कुछ जानता हूँ। आपके किसी परामर्श की, कोई शिक्षा की मुझे आवश्यकता ही नहीं। जबकि पुराने युग के अंदर हम सीनियर सिटीजन के माँ बाप के पास जाते थे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कुछ जीवन के नुस्खे प्राप्त करें। वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। असहनशीलता बहुत बढ़ गई है। अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से व्यक्ति में सहनशीलता पैदा करे ताकि हमारे परिवार नहीं टूटे और समाज में एक सौहार्द का वातावरण पैदा हो, तो कृपया सहनशीलता कैसे बढ़े, अध्यात्म विज्ञान का रोल उसमें बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कई सदियों से हमको जिस प्रकार के स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और धर्मगुरु के माध्यम से बताया जाता है, वो यही बताया जाता है कि आप वर्तमान अवस्था को चाहे विचार के रूप में है, चाहे वाणी के रूप में है, चाहे वर्तन के रूप में है, इसको बदलने की कोशिश करो। आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश करो ताकि आपके जीवन में शांति रहे, समाधान रहे। ये बहुत अच्छी बात है, मगर सुपरफ्लुअस है। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। इट लुक्स गुड बट नॉट प्रैक्टिकल। साइंस क्या कहता है? प्रश्न ये नहीं है कि हमारे खेत के अंदर कितने सारे फल फूल जो है वो खराब है, बिना काम के है, बिना यूज के है और कांटे वाटे सब लगे हुए हैं हमारे खेत के अंदर। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो है, मगर हमको खेत में अच्छी फसल लगानी है ताकि हम इसको भुगतान कर सके। ऐसे फ्लावर लगाने हैं ताकि हम इसकी स्मेल ले सकें। ये हमको चाहिए, मगर अभी खेत में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? जो पुरानी चीज जो है इसको जड़ से निकालना पड़ेगा और नए बीज ऐसा डालोगे जो आपको फल चाहिए। तो बीज बदलने से फल आएगा, फल को बदलने से फल परिवर्तन नहीं होगा। तो आज की हमारी जो सोच है, आज का हमारा जो एजुकेशन है, आज का हमारा जो धर्म संदेश है, वो क्या कहता है? प्रकृति को चेंज करो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रकृति खुद ही बीज के फल स्वरूप है। तो फल स्वरूप कैसे बदलेगा? मगर इसी प्रकृति के साथ हम बीज ऐसा बोए जिस प्रकार से हमको फल चाहिए। तो बीज का फल के लिए प्रकृति है। प्रकृति को बदलना है, हम नहीं बदल सकते क्योंकि प्रकृति तो वैसे भी तो न्यूट्रल है और प्रकृति हमारे सबकी प्रकृति है। सभी की प्रकृति वितराग है और प्रोग्राम के मुताबिक चलती है। प्रकृति कभी अपनी मर्जी से चलती नहीं है, इसीलिए प्रकृति गलत हो नहीं सकती है और गलती कर नहीं सकती है। मगर हमको दिखता है क्योंकि हम प्रकृति को कर्ता के रूप में देखते हैं, प्रकृति को अच्छे बुरे के रूप में देखते। ये नहीं समझते कि अच्छा बुरा वो फल है और अगर हमको फल अच्छा चाहिए तो बीज अच्छा डालना चाहिए। ये अभी की प्रकृति का बीज खराब था, इसीलिए फल खराब है। अभी आप फल को परिवर्तन करने में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। तो आपको बीज डालना पड़ेगा। तो अध्यात्म में ये बताया गया, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे धार्मिक जीवन है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, अगर कोई भी लेवल के आपको परिवर्तन करना है तो बीज में परिवर्तन करो, तभी फल में आएगा। आप फल को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फल तो कुदरती रचना है। कुदरती रचना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो ज्ञान है वो ज्ञान को विज्ञान में ट्रांसफर करने की जरूरत है। भले ही आप प्रकृति की बात करो, प्रकृति की अच्छाई की बात करो, वो गलती नहीं है। हम धार्मिक बने, संस्कारी बने, एजुकेटेड बने,
इंटेलिजेंट बने, वो गलत नहीं है। और अगर आध्यात्म में जाना है तो भी बराबर है। मगर इंपॉर्टेंट बात है, हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन बीज बदलने में है, फल को बदलने में नहीं है। और आज का ज्ञान जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है, वो फल को बदलने के लिए प्रयास करने को कहता है, और इसीलिए सफलता मिलती नहीं है। और कई सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, और कई सारे लोग रास्ता छोड़ भी देते हैं। क्या करूं, इतना प्रयास किया तो अभी सिगारेट नहीं बंद हुई, दारू बंद नहीं हुआ, या तो मेरी बैड हैबिट गुस्सा करना ये बंद नहीं हुआ, व्यभिचार करना ये बंद नहीं हुआ। मगर कैसे होंगे? आप रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, रिजल्ट को बंद करना चाहते हैं, कैसे होगा? एग्जाम तो दे दिया है। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक फील्ड में, तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। बीज से फल आएगा। फल देने का काम कुदरत का है और बीज डालने का काम आपका है। अभी आपका जीवन है वो तो फल है, और फल तो कुदरत देते हैं। आप इसको बदलना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। राम ज्ञानी थे और रावण भी ज्ञानी थे, मगर राम और रावण के बीच युद्ध होना ही था, और रावण की मौत उसी युद्ध से होनी थी। तो सीधी सादी बात भी रावण नहीं समझा, और समझाने वाले राम थे फिर भी, क्योंकि ये तो होना ही था। तो होने को कौन बदल सकता है? और दूसरा एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान वासुदेव नारायण, वो भी ज्ञानी थे। सामने दुर्योधन था, उनको भी समझाया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। अगर आप इसको 5 गांव दे देंगे तो भी युद्ध नहीं करेंगे, उनको रहने की जगह तो चाहिए, तो भी मना किया। तो कृष्ण भगवान जैसे समर्थ व्यक्ति भी उसको नहीं समझा सका। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान इज अनेबल, मगर ये होना था इसीलिए ये नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब, हम अवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मगर अवस्था हमको जिस प्रकार की चाहिए, इसका बीज डालोगे तो कुदरत अवश्य फल देंगी। हम फल को बदलना चाहते हैं, यही हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो समाज में भी अच्छा समाज चाहिए तो बीज अच्छे डालो। धर्म भी अच्छा चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये चाहिए तो बीज डालो तो मिलेगा। और आध्यात्म चाहिए तो आध्यात्म का बीज डालोगे, ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। तो जो भी चाहिए इसका बीज सिंसियरली एंड ऑनेस्टली डालोगे तो नेचर विल रेडी टू गिव यू द रिजल्ट। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमको जो अभी तक सिखाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति को बदलना, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बदलना चाहते हैं और बदल गए भी, तो भी ये मत मानना कि आपके अभी के प्रयास से चेंज हुआ है। वो चेंज होना था इसीलिए चेंज हुआ, और नहीं होना था कितना भी प्रयास करेंगे राम और कृष्ण बनके तो भी नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब, पहले प्रिंसिपल समझो, हम बीज बदल सकते हैं, फल को नहीं बदल सकते। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धीरज की बहुत कीमत है, पेशेंस बहुत कीमत है। यहाँ सहनशीलता के अलावा सहिष्णु की जरूरत है। सहन करोगे फिर क्या होगा, कहां तक सहन करोगे, फिर स्प्रिंग उछलेगी। नहीं, सहिष्णु बनो। आपको मालूम है कि ये संयोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आया है तो मेरे बीच का भी तो फल है, मगर फल को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, स्वीकार करना पड़ेगा। मगर मैं बीज तो आज भी बदल सकता हूँ, तो बीज बदलूंगा तो फल आएगा। इसके लिए ये शरीर को या सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों का शरीर और शरीर का मैनेजमेंट कुदरत करती है। इसलिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर शरीर की हाजिरी से हम नए भाव कर सकते हैं, लाइव ईगो के माध्यम से, जिस प्रकार के हमको फल चाहिए, संयोग चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहां है, और ये बात कोई करते नहीं है। हालांकि हमारे शास्त्रों में और महापुरुषों ने भाव की बहुत कीमत बताई गई है, मगर आज चाहे आप
सामाजिक लाइफ में जाओ, चाहे एजुकेशन लाइफ में जाओ और चाहे धर्म के मार्ग में जाओ, सभी व्यक्तियों ने क्रिया का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट दे दिया ताकि वो जो भाव की जो वैल्यू थी, पावर था, वो लोग नहीं समझ सके। आज लोग चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनते, वो भी भाव के फल से बनते, क्रिया से नहीं बनते हैं। इतना ताकत भाव में है, मगर भाव की वैल्यू बताना ये आध्यात्मिक पुरुषों का कर्तव्य है। तो मैं अपने जीवन में भाव की वैल्यू बताता रहूंगा और कहूंगा पूरा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो सकता है अगर आप भाव बदल सकते हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है, इसी प्रकार के भाव कर सकते हैं, मगर रिजल्ट को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब सही रास्ते पर प्रयास करके सही रिजल्ट प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व के अंदर असहनशीलता फैल रही है, उसका कारण जो है वो हमारे जिस जगह पर है उसको हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो सृष्टि को बदल रहे हैं, यानी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसका कारण भावों में है, अच्छा बीज डालने में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, नजर नहीं नजरिया नजर बदलोगे तो नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, और दिशा बदलोगे, दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी। तो स्वामी जी आपका कहना एकदम सही है कि भाव पक्ष में जाइए, जो दृष्टि के अंदर अच्छे बीज डालिए, क्योंकि वही आगे जाके पौधा बनेगा। ये जो कुछ चल रहा है इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से जो सहनशीलता है वह अपने आप पैदा होगी, और नया बीज जो डालो वो दृष्टि में डालो, भावों में डालो। तो इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहेगा तो धीरे 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 हमारा समाज जो है एक अच्छा पूर्ववत समाज बन जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।